अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं और उनकी बात हुई है इमरान रियाज खान से। इमरान रियाज खान की इस वक्त ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। उनके वकील के मुताबिक उनके टेस्ट करवाए गए हैं और उसके बाद तारिक मतीन साहब की एक वीडियो भी सामने आती है जिसमें उनका ये कहना था कि स्लो पॉइजन ऐसा लगता है कि इमरान रियाज खान को दिया गया है। हमारे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद है। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जमाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपकी वीडियो भी आई, फिर सारा मामला भी हम देख रहे हैं, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी है इमरान रियाज खान पॉइजन। तो आपकी बात हुई है इमरान रियाज खान से, क्या इतलात हैं आपके पास? अच्छा, मेरी मैंने जो वीडियो में बताया बिल्कुल उसी तरतीब के साथ है। ये मियां अली इशफाक का जो ट्वीट है वो देख लिया था हमने। मैं कर लेंगे बात इस पर। फिर मैंने अजहर मशवानी का ट्वीट देखा जिसमें ये लिखा हुआ था कि जहर दिए जाने का इंकशाफ। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मतलब मुझे इमरान से बात करनी चाहिए। और ये फजर से कुछ पहले का वक्त था, मैंने यूं ही मैसेज किया क्योंकि इस वक्त किसी को कॉल तो की नहीं जा सकती थी उस मौके पर। उनके दुबई एयरपोर्ट जाने से पहले या एयरपोर्ट जाने के बाद? नहीं, ये दुबई एयरपोर्ट जो है वो दुबई तो खैर एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट नहीं, लाहौर एयरपोर्ट जो है वहां से ये जब इनकार हो गया था राइट कि आप नहीं जा सकती, उसके बाद की बात है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि उसके फौरी कुछ देर बाद की ही बात होगी। तो तब मेरी बात हुई, तो मैंने मैसेज किया, जागरे इमरान की कॉल आ गई, भाईजान क्या हाल है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र। और उसके बाद जो है क्योंकि मैंने वापसी के बाद भी इमरान को मैंने मैसेज ही किए थे, तो मैंने कहा यार फैमिली टाइम है, आप इमरान को वक्त मिलना चाहिए आराम का, थोड़ा सा फैमिली को वक्त देने का, तो अब बाद में बात कर लेंगे। तो मैंने जो है वो खैरियत के लिए भी वॉइस नोट छोड़ दिए थे। तो फिर तफसीली बात हुई, काफी दिन से नहीं हुई थी बात। इमरान से मेरी आखिरी जब बात हुई थी तो ये वो मौका था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो ना इससे पिछली बार जो आखिरी बार बढ़ी थी, ठीक है, तो तब बात हुई थी और इमरान ने कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तब बताई थी और उसके बाद फिर नहीं हुई थी। अब जब हुई बात तो फिर इमरान ने ये चीजें बताई और एफआईए वाले, वो बड़ा मजेदार था, वो कहने लगा कि गया तो एफआईए वाले जो है वो बैठ गए, इमरान भाई क्या हाल है, लेके बैठ गए, थोड़ी सी गपशप किया, तस्वीरें वगैरह बनवाने के बाद उन्होंने कहा आ जाए चलते हैं काउंटर पे। और काउंटर पे जाके उन्होंने बताया कि यार नहीं, आप नहीं हो सकता। और फिर इमरान ने कहा ये जो ननकाना वाली 14 तारीख की एफआईआर है, तो लेटेस्ट है इसकी वजह से जो लेटेस्ट है उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, सेहत के हवाले से अब बातें हैं। सेहत के हवाले से आपकी क्या बात हुई इमरान रियाज खान से? अच्छा, इमरान ने खुद जो बताया वो ये कि एक उसने ये फील किया कि जो है उसे बोलने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, सांस चढ़ रहा है। इमरान, हमने वीडियोस खुद भी देखी हैं और थोड़ा जितना मैं डिफरेंस इमरान को महसूस हो रहा जानता है। हूँ, वो खेलता है, वो क्रिकेट वगैरह भी खेलता है दोस्तों में। तो कभी कभार हम भी दोस्तों में अब भी क्रिकेट खेल लेते हैं, तो वो वाला हाल है। लेकिन उसके बाद एक ऐसे बंदे को बोलने में तकलीफ होना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर लेता हो, तो वो बड़ी अजीब चीज थी। हाँ, शिकारी भी हो, तो बड़ी अजीब चीज थी। और फिर उसके बाद मैंने कहा यार मुझे भी लगा कि आपका वेट, जब आप और मियां अली इशफाक चलते हुए आ रहे हैं वीडियोस में, तो मैंने कहा आपका वेट भी काफी गिरा है। तो उसने कहा कि भाईजान मेरा वेट पिछले कुछ दिनों में ही, इन 5-6 दिन का एपिसोड था ये, वही कहने लगा मेरा वेट 5.5 किलो गिर गया है इसमें। 5.5 किलो, राइट? एग्जैक्टली, ये एग्जैक्ट वर्ड है, 5.5 किलो वेट गिर गया है। तो ये भी फील हुआ। उसके अलावा उसने कहा कि मुझे काफी कुछ फील हुआ था। मैंने जाके डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा कि दिस इज नॉट नॉर्मल, आपको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, ये टेस्ट पाकिस्तान में नहीं होता। और फिर उसके बाद जो है इमरान ने कहा कि इसको जाके, डॉक्टर ने वहीं पर खुद बात की, दुबई में इसका जो है सैंपल देना था। और ये नहीं कि यहाँ से सैंपल भिजवा था, एक्सट्रैक्ट वो वहीं पर करते, उसको उसे प्रिक करना था, जिस तरह से भी सैंपल लिया जाता वहीं पर लिया जाता। और फिर उसके बाद उसे आगे जो है वो जर्मनी जाके रिजल्ट आता। ठीक है, तारिक भाई, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि इमरान रियाज खान से आपकी बात हुई, सारा मामला, मैंने कल अली भाई से बात की जो उनके लॉयर हैं, तो उनका क्योंकि प्रोफेशन में वो नहीं बता सके, तो आपके पास कुछ इतलात इस तरह की हैं कि खाना कोई चीज है, कुछ पिलाया गया है, कुछ इंजेक्ट किया गया है, इस तरह की कुछ मालूमात हैं आपके पास? अच्छा, मैंने ये पूछ लिया इमरान से, मैंने कहा क्या सीन था, तो इमरान ने कहा कि यार खाया, जो भी खाया वो वही खाया जो वो दे रहे थे। ठीक है, कहने लगे कि चकवाल हो, अटक हो, लाहौर हो, तो जो वो दे रहे थे वही खाया, उसके अलावा तो कुछ खाया नहीं।
पानी की बोतल जो वो देते थे तो हर बार सील टूटी हुई बोतल देते थे। यानी अगर सील टूटी हुई होती थी? सील टूटी हुई बोतल, ठीक है। आप किसी शख्स को पानी दे रहे हैं तो वो पानी बोतल में है, खुद खोल सकता ग्लास है है ना, हाँ। तो वो खुद तोड़ लेगा यार। तो सील ठीक टूटी है। हुई बोतल दी है हर बार। और खाना भी वही था जो वो दे रहे थे खुद ही। यानी इन्होंने इमरान के दोस्तों को, फैमिली को, सबको मना कर दिया कि नहीं आप खाना नहीं ला सकते। और सही उन्होंने है। बड़ी कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो खाना भी वही था जो वो दे रहे थे। तो जो कुछ भी है उसी में था। ठीक है। अब वीडियोस कुछ सामने आ रही हैं इमरान रियाज खान जब गिरफ्तार थे, थाना वगैरह में थे उनकी। एक वीडियो लाहौर कोतवाली की भी सामने आई जहां पर उनको पहले लाहौर घुमाया गया अंदर, जो गाड़ी का मंजर था उस हवाले से इमरान रियाज खान ने आपको जो बताया है वो थोड़ा सा मैं बता दे बस। अब एक अदद कपड़ा जिससे जैसे जूट होता है, जिससे बोरी बनती है इतना मोटा, तो वो मुंह पे डाल दिया गया और काले रंग का और खासा बदबूदार सा गंदा सा कपड़ा था। और उसने कहा कि उसमें वो जब वो डाला तो मुझे उससे सांस लेने में भी तकलीफ हुई है। फिर मैंने उनसे कहा कि यार ये क्या बदतमीजी है, ये मत करें, ये ज्यादती है। तो और उन्होंने उसके बावजूद भी उसे काफी देर रखा, लाहौर में घुमाया बिला वजह, और वो कपड़ा सब रखा है उन्होंने। और फिर उसके बाद वो उन्होंने एहतजाज पे जो है वो 2 से 3 4 बार के एहतजाज पे कि ये मत करें, फिर उसके बाद उन्होंने वो कपड़ा हटाया। इमरान रियाज खान अटक में भी जेल में रहे, चकवाल भी रहे, उसके बाद कुछ अरसे टाइम के लिए पिंडी लाया गया, पिंडी हालांकि जेल में नहीं रखा गया, फिर वो लाहौर कोतवाली के थाने में रहे, इनफैक्ट थानों में रहे। तो उनसे इस मामले की बात हुई है आपकी कि अटक के बाद ऐसा हम फील कर रहे हैं, चकवाल के बाद या फिर कोतवाली जो लाहौर थाना था उसके बाद? अच्छा नहीं, ये जो है ना, क्योंकि जब वो उस कंडीशन में है तो वो तो ये बता रहे हैं कि उस कंडीशन में इतना बुरा इनका सुलूक था। और ये मैं आपको बताऊं, मेरी चकवाल में कुछ सहाफियों से जो यहाँ से जा रहे थे और वहां पर मौजूद मकामी सहाफी थे, उनसे दोस्तों से जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि एक बार इमरान को लॉकअप के अलावा भी कहीं रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि यानी जिस तरह ये मेरी भी वहां के बैलेफ वगैरह से बच जाए, तो बैलेफ वगैरह से बच जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए कहीं और भी रखा गया है। ये थाने के साथ ही नामालूम मकाम पर कॉलोनी होती है, क्वार्टर वगैरह होते हैं, तो वहां पर भी रखा गया है। तो इमरान ने कहा कि यार ये इतना बुरा था ये सुलूक सारा कि मैं ये हैरान था ये क्या कर रहे हैं, मैं ये परेशान था कि क्यों कर रहे हैं, मैं कोई दहशतगर्द हूँ यार। लेकिन जैसे मुझे 4 कैमरों के सामने, रिपोर्टर्स के सामने, सहाफियों के सामने ये लेकर आते थे तो मैं कहता था कि भाड़ में जाए सब कुछ। यहाँ ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, ये तो इसमें तो ये नाकाम होंगे, तो यहाँ मैं अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। और वो सारी वीडियोस भी हमने फिर देखे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब इमरान रियाज खान लाहौर से रिहा होते हैं तो उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब का एक ट्वीट सामने आया जो कि तहरीक इंसाफ के मीडिया को देखते हैं। उन्होंने ये कहा था कि इमरान से मैंने बात की और मैंने ये कहा है कि आप अपने कुछ टेस्ट वगैरह भी करवा लें मेडिकली। तो उसके बाद अब कल अली शफाक साहब का ट्वीट सामने आ जाता है। तो उन्होंने कहा था उसी लम्हे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी ने, तो आप क्योंकि सहाफी हैं, मामलात पर नजर रखते हैं, तो कुछ ऐसा खदशा वगैरह था आपको या इमरान रियाज खान को खुद भी? अच्छा नहीं, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। ये है कि आपने एक सहाफी को उठाया है और उठाने के बाद जो है उसे मुकदमात में ये तंग कर रहे थे ना, इधर लेकर जाओ, उधर लेकर जाओ, इधर लेकर जाओ। फिर हमें अंदाजा ये था कि ये बहावलपुर भी जाएंगे, फिर ये जो इमरान के दरमिया वाले भी जाएंगे, और ये अभी ये भी अंदाजा है कि सिंध भी लेकर आ सकते हैं, तो यही करेंगे। अच्छा ये इतना कर लेंगे, उसके अलावा जो है आप किसी शख्स को सोने को नहीं देंगे, आप ये सब कर लेंगे, लेकिन इतना नीचे आ जाएंगे, इतना गिर जाएंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। और किसे अंदाजा होगा यार, कौन सोचेगा। आपने एक सहाफी को इख्तिलाफ राय पे उठाया है, वो अपनी राय रखता है, अपनी आवाज रखता है, उस पर उठाया है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये सोचे कि ये मतलब ये कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन इतना आइडिया ही नहीं था कि इतना बुरा होगा। इमरान की आपको वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती है ना इमरान की, सबसे ज्यादा, मतलब ये चैनल से ज्यादा देखी जाती है इमरान की, रिकॉर्ड चैनल। हाँ, तो वो उस शख्स को जो है आप देखें तो उसके बोलने में, उसकी बात करने में, उसकी तकरीरों में एक खास एनर्जी है, एक खास अंदाज है। वो अब उसके बाद आप उसकी आवाज सुने, उसका अंदाज सुने, तो वो बहुत टोन डाउन कर गया है। यानी उसका एग्रेशन लफ्जों का, उसके कंटेंट का एग्रेशन उतना ही है, लेकिन उसकी जो टोन में एग्रेशन है वो बहुत टोन डाउन हो गया, क्योंकि उसको बोलने में तकलीफ हो रही है।
ठीक है, ये बिल्कुल आखिर में बता दें, ये कब तक ये चलेगा इस तरह जो हो रहा है? इमरान रियाज खान है, अरशद शरीफ साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, आप हैं, ये कब तक चल रहा देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? ये कब तक चलेगा यार? ये एक तो देखिए, जब तक अल्लाह को मंजूर है तब तक ये चलेगा, जब तक इन लोगों की तसल्ली नहीं हो जाती। और तसल्ली कब होती है यार? ये जो लोग ये हथकंडे, ये हरबे आजमाते हैं, उनकी तसल्ली होती है कभी? नहीं होती। तो ये अभी कुछ वक्त तो चलेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं चल सकता, ठीक है ना? वो साहिर ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो ये कितना कितना हो जाएगा? लिमिट है, और वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये याद रखा जाता है, और ये याद रखा तारीख जाएगा, लिखी इसे जाती है। कोई भी नहीं भूलेगा इसे। और ये करके देख लें क्या क्या हो जाएगा, इससे कितना कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक तारिक मुतीन साहब आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।